जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार बदन लाहौरिया। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है कि अपने हुए पराए। आज इस कोरोना महामारी के गंभीर समय में जो कोरोना से पीड़ित लोग और जो मरीज रहे हैं, उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार, सगे खास निजी मित्र, माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी को इस कोरोना महामारी के गंभीर संकट में एक दूसरे से पराये कैसे हुए, बहुत से ऐसे मामले हमें देखने को मिले। पिछले साल 2020 में बहुत घटनाएं छपी हैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कि जो कोरोना से पीड़ित जिस मरीज की मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु की जो डेड बॉडी है, यहां तक भी मामले देखने को आए कि बेटे ने पिता की डेड बॉडी नहीं ली और सगे संबंधी भी उनके दाह संस्कार के नजदीक नहीं आए। और जो कोरोना से पीड़ित लोग मृत्यु के ग्रास में गए, उनका दाह संस्कार भी उचित और ठीक समुचित ढंग से नहीं हो पाया। आज इस विषय पर हम गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमारी इस वीडियो को हमारे सभी दर्शक अंत तक पूर्ण रूप से देखें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के प्रारंभ में हमने एक कविता रूप में छंद रचा है, वो सभी दर्शकों को हम अपनी वाणी से थोड़ा सा बोल करके सुनाएंगे कि एक जो किसी भी परिवार का, मान लो एक व्यक्ति मृत हुआ और उस व्यक्ति से कोई मिलने नहीं आया, तो उसकी जो आत्मा थी, उसकी आत्मा की जो बातचीत है, कन्वर्सेशन, उस पीड़ित आत्मा का कन्वर्सेशन को हमने कविता के रूप में रचा है। हमारे हिंदू वेद शास्त्रों के अनुसार भी एक परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति को मृत्यु के प्रयाण करता है, तो उसकी जो जीवात्मा है वो करीबन 10 से 12 रोज तक वहीं पर भटकती है। और इस मामले में जहां उनके परिवार वाले आखिर समय में नजदीक नहीं रह सके, हॉस्पिटलों के अंदर हजारों लाखों जो लोग बेकदरी से मृत्यु के ग्रास में गए हैं, डॉक्टरों ने जिनका किसी प्रकार से मतलब ऐसा बंधन किया कि उनको कवरिंग में बांधा गया। और यहां तक भी देखने के मामले आए अस्पतालों के अंदर कि जो मृत्यु को जब पहुंचे कोरोना पीड़ित पेशेंट, तो उनको किट के अंदर बांध करके और ऊपर नीचे घेरा गया, बेकदरी से घेरा गया, यहां तक कि उनको ठोकरों से भी ठुकरा करके और वैन में लाद करके शमशान घाट में भेजा गया। और वहां भी परिवार वाले नजदीक नहीं आए, इस डर और भय से कि हमें कोरोना खा जाएगा। तो उस डर और भय में जो वो जाने वाली जीवात्मा है, उसकी पीड़ा बड़ी गंभीर है। तो वो कन्वर्सेशन, वो अपने परिवार वालों से, उस जीवात्मा की मन ही मन कन्वर्सेशन चल रही है। उस कन्वर्सेशन को हमने हमारे सभी दर्शकों के लिए एक कविता के रूप में उतारा है कि ऐसा क्या समय आया कि हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है कि जब कोई भी, चाहे बीमारी से कोई व्यक्ति जाता है, चाहे किसी भी प्रकार जाता है, तो उसके परिवार वाले उसका सारा संस्कार ढंग से करवाते हैं और शमशान घाट में भी ढंग से होता है। और परिवार के अंदर भी उसकी सारा जो संस्कार है और उसका जो नियम जो अपनाया जाता है, आपका दाह संस्कार से पहले वो परिवार की रीति रिवाज होती है। तो वहां कोई भी ना तो परिवार वाले दर्शन करने आए, ना ही कोई परिवार की रीति रिवाज हुई, और ना ही जो है शमशान घाट में दाह संस्कार ढंग से हो पाए। तो वो आत्माएं भटक रही हैं। और इसका मुख्य कारण दोष किसको जाता है, मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जो हमारी भारत की केंद्रीय सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मोदी सरकार की ये जो लापरवाही है और जो मिसमैनेजमेंट ऑफ द कोरोना डिजीज है, उसको पूरा दोष इस बात को जाता है। तो अब हम अपनी कविता के रूप में उस जो जीवात्मा जो जा रही है, उसकी एक भटकती आत्मा की दिल की जो तड़प है, उसको हमने कविता के रूप में जो उतारा है, उसको हम अब आपको बताने जा रहे हैं और सभी दर्शकों के लिए। अपने हुए पराये, हमने ये शीर्षक दिया है जीवात्मा के मन के अंदर से जो पीड़ा है कि अपने हुए पराये।
वो जीवात्मा बात कर रही है कि उनको पहुंचे की खबर जब मेरी मौत की, उनको पहुंचे की खबर जब मेरी मौत की, आंखें उनकी भी आंसुओं से भर जाएंगी, आंखें उनकी भी आंसुओं से भर आएंगी। वो रोएंगे मुझे याद करके, वो रोएंगे मुझे याद करके। यानी वो जीवात्मा मन ही मन बात कर रही है कि जो परिवार वाले नहीं आए और जो नहीं आने दिए गए, वो रोएंगे मुझे याद करके। होगा मेरी शराफत का उनको यकीन, होगा मेरी शराफत को उनको यकीन, उनकी दुनिया को जिस रोज मैं छोड़ूंगा, उनकी दुनिया को जिस रोज छोड़ूंगा मैं, यानी कि उस दिन उनको मेरी शराफत का यकीन होगा। मेरी मौत ही देगी दिखाई उन्हें, मेरी मौत ही देगी दिखाई उन्हें, जिस तरफ भी उनकी नजर जाएगी। यानी मेरी मौत जो है वो उनको उस तरफ ही दिखाई देगी जिस तरफ भी उनकी नजर जाएगी। इधर लाश पर मेरी मातम पसरा है, इधर लाश पर मेरी मातम है पसरा, उधर जश्न मन रहा है। यानी कि ये सरकार का संकेत है कि इधर लाश पर मेरी मातम है पसरा, उधर जश्न मन रहा है। यानी कि जो मोदी सरकार है वो जश्न मना रही है और इधर लाश पर मातम है पसरा, उधर जश्न मन रहा है, इधर तन को ढापा है मैंने कफन से। उधर जश्न मन रहा है, इधर तन को ढापा है मैंने कफन से। खबर मेरे मरने की सुनते ही, खबर मेरे मरने की सुनते ही, देखो वो आंसू नकली बहाने लगे हैं। खबर मेरे मरने की सुनते ही, खबर मेरे मरने की सुनते ही, देखो वो आंसू नकली बहाने लगे हैं। सफर आखिरी है दोस्तों, वो जीवात्मा बोल रही है अपने मन से कि अपने दोस्तों को याद करते हुए कि सफर आखिरी है दोस्तों, कोई उनसे कह दो, यानी परिवार वालों से, सफर आखिरी है दोस्तों, कोई उनसे कह दो। जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं, जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं, मगर वो ना आए मैयत पे मेरी। यहाँ ये उर्दू लफ्ज है मैयत, यानी कि जो शव यात्रा निकलती है जब सबको संस्कार के लिए ले जाते हैं, मगर वो ना आए मैयत पे मेरी। लो हम अब दुनिया से जाने लगे हैं, लो हम अब दुनिया से जाने लगे हैं। ठोकर ना यूं लगा मुझे, यानी कि जो डॉक्टरों ने मिसबिहेव किया डेड बॉडी से, ये उसके बारे में लफ्ज है। उस जीवात्मा को जब डेथ हुई उनकी, तो उन्होंने, जीवात्मा ने महसूस किया कि डॉक्टरों ने उनसे बेकदरी की। ठोकर ना यूं लगा मुझे, पत्थर नहीं हूं मैं, पत्थर नहीं हूं मैं, इसी समाज का इंसान हूं मैं, जानवर नहीं हूं मैं। यानी कि जीवात्मा कह रही है कि मैं इसी समाज का इंसान हूं, जानवर नहीं हूं मैं। सितम जीते जी, सितम जीते जी डॉक्टरों ने मुझ पर है ढाया, सितम जीते जी डॉक्टरों ने मुझ पर है ढाया, मगर बाद मरने के फिर ये सितम है। यानी कि मरने के बाद भी कोई पूछने नहीं आया तो ये सितम है। मरने के बाद भी मुझको कहां चैन है यारो, जीवात्मा बोल रही है कि मरने के बाद भी मुझको कहां चैन है यारो, क्योंकि वो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही। ये हमारे वेद पुराणों में भी है कि जब आखिरी समय में उसका संस्कार और सारा सिस्टम परिवार वालों से होता है तो वो आत्मा भटकती नहीं है। तो इनका, इस जीवात्मा का मन ही मन कहना है कि मरने के बाद भी मुझको कहां चैन है यारों। यहां भी दफनाने वाले सताने लगे हैं, यहां भी दफनाने वाले सताने लगे हैं। मेरे हम सफर थे जो अच्छे दिनों में, यानी जो मेरे चाहने वाले थे, मेरे हम सफर थे जो अच्छे दिनों में, वही मुझसे दामन बचाने लगे हैं, वही मुझसे दामन बचाने लगे हैं। दिल की धड़कन भी रुक रुक के देगी आवाज, दिल की धड़कन भी रुक रुक के देगी आवाज, मेरी आवाज गूंजेगी बन के बुलंद सदा। यानी कि आप संस्कार ढंग से हो या ना हो, परंतु जो मेरे धड़कनों की जो आवाज है जीवात्मा की, मेरी आवाज गूंजेगी बन के बुलंद सदा। बैठे रोएंगे वो अपनी दहलीज पर, बैठे रोएंगे वो अपनी दहलीज पर, जब मेरी मैयत गुजर जाएगी, यानी जब शव यात्रा गुजर जाएगी, जब मेरी मैयत गुजर जाएगी, रीत दुनिया की आखिर निभाएंगे वो। यानी कि दुनिया की रीत तो उनको निभानी पड़ेगी मेरी मैयत के बाद, कि रीत दुनिया की आखिर निभाएंगे वो। आंसू टपकेंगे बेहाल हो जाएंगे वो, आंसू टपकेंगे बेहाल हो जाएंगे वो, होके बेहाल आखिर गिरेंगे वो, होके बेहाल आखिर गिरेंगे वो, जब मेरी मैयत कब्र में दफना दी जाएगी।
यानी कि जब मेरी मैयत कब्र में दफना दी जाएगी, ये उर्दू लफ्ज है, इसको कोई दूसरे लहजे से ना समझे। उर्दू लफ्जों के अंदर ये शायर ने जो लिखी उसको हमने आगे फॉरवर्ड किया कि जब मेरी मैयत कब्र में दफना दी जाएगी, अब कब्र पे वो आंसू बहाने आए हैं, यानी कि परिवार वाले, रिश्तेदार वाले आखिर के अंदर जब आए तो इनका ये एक संवेदना है जीवात्मा की। अब कब्र पर वो आंसू बहाने आए हैं, मुझको दफना करके वो जब वापस जाएंगे, मुझको दफना करके जब वो वापस जाएंगे, रोएंगे मुझे याद कर करके, रोएंगे मुझे याद कर करके। तो मित्रों, ये एक जीवात्मा की, तड़पती हुई जीवात्मा की जो संवेदना है, वो हमने कुछ चंद शब्दों में एक शायर के रूपी हमने ये छंद संकलित किए हैं। तो उसके शब्दों में हमने सभी दर्शकों को ये उन्हें जो घटनाएं घटी हैं हमारी इस कोरोना पीरियड में के समय, उनकी घटनाओं की एक संवेदना बताने की कोशिश की है सभी दर्शकों के लिए। तो इस पे हम थोड़ा सा विस्तार से और चर्चा कर लेते हैं कि इस वक्त जो कोरोना महामारी में जो हमारे दाह संस्कार की और जो लोग जो मृत्यु हुई हैं उनकी किस प्रकार से बेकदरी की गई, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता के समक्ष है। बहुत से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी हैं, परंतु हमारी भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में कहीं भी इस बात की संवेदना नहीं है। वो अपना राजनीतिक कुल्लू सीधा करने पर लगे हुए, देश की उनकी आरएसएस की सभी संस्थाएं और सभी संगठन भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में बिजी हैं। आज मान लो कोरोना पीरियड समाप्ति की हो रहा है, परंतु अंदेशा अब भी है कि जो भारत सरकार, मोदी सरकार का जो मिसमैनेजमेंट हुआ और जिस प्रकार से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी के साथ मिसबिहेव किया गया, वो इस देश में कल्पना से भी बाहर है। इस देश के अंदर वो उदाहरण है जिसको हम गंगा मां मानते हैं। हजारों जो शव गंगा के अंदर तैरते हुए पाए, परंतु इन्होंने, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस पर लिपापोती करनी चाहिए। तो जब एक बात बताइए बंधुओं कि जो इस प्रकार का जब सिस्टम चला कोरोना के अंदर, तो वो जीवात्माओं के साथ क्या होगा, ये कभी सोचा मोदी सरकार ने? नहीं सोचा इस बारे में कि अपने आप को, भारत को वेदों पुराणों का देश कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 30 वर्षों से धर्म अध्यात्म में भी पूरी निपुणता रखता हूं और किसी विशेष फील्ड के अंदर हूं। वेद पुराणों में वर्णित है, हमारा गरुड़ पुराण भी इसी बात का भरा कि जो मृत व्यक्ति है उनकी आत्माओं को जब तक शांति नहीं मिलेगी तो वो भटकती रहेंगी। आज वही कारण है, उन भटकती हुई आत्माओं का मोदी सरकार को पूरा पूरा श्राप है। किसी भी प्रकार से उनका संतुष्टि भरा जो दाह संस्कार नहीं हुआ, बहुत सी बॉडी को ऐसी पटका गया, उठा पटक किया गया, ये हजारों खबरें ऐसी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी हैं। तो इस हमारी एक जीवात्मा की पीड़ा के माध्यम से आज हम सभी दर्शकों को ये बता रही हैं कि ये जो कोरोना का भारत के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो मृत्यु को ग्रास पहुंचे, उनके परिवार कैसे संतुष्ट होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी से हम जवाब लेना चाहते हैं। वो अपने आप को एक हिंदू संस्कृति के प्रवर्तक कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, क्या हिंदू संस्कृति के अंदर यह विधान है? क्या आपकी सरकार, गवर्नमेंट ये विधान नहीं बना सकती थी? आपके पास सारा बेइंताज टोटल मैनेजमेंट था और बहुत बड़ी व्यवस्था थी आपके पास, तो यहां चूक क्यों करी आपने? जाने वाले परिवारों के लोगों की सदगति, आत्माओं की सदगति नहीं, तो वो आत्माएं भटकेगी। और एक बात सुन लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से, कि उन भटकती हुई आत्माओं से आप राजनीतिक तौर पे बंगाल की भूमि हारे हैं और उन भटकती हुई आत्माओं की वजह से ही आप आने वाले सभी चुनाव हारेंगे। ये हम अपने अनुभव से और देश की इन पीड़ा से और इन जीवात्माओं की पीड़ा से यह बात कह रहे हैं हमारे इस चैनल एलएमएल जनता के माध्यम से, कि ये जो लाखों की संख्या में भटकती हुई आत्माएं हैं, इनको संतुष्टि नहीं हुई, इनका दाह संस्कार ठीक नहीं हुआ। इन भटकती आत्माओं का आपकी सरकार को पूरा पूरा श्राप है, क्योंकि आपने कोरोना से मृत्यु पे राजनीति करी और घटिया से घटिया आपने चुनाव में शब्द बोले। तो ये भटकती हुई आत्माएं आपका कार्यकलाप, आपका क्रियाकलाप सब कुछ देख रही थी। आप बहुत बड़े घमंड में थे प्रधानमंत्री जी, हमें यह कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म परंपरा और दाह संस्कार की रीति रूप सबका आपने उल्लंघन किया, सबका उल्लंघन किया।
इन भटकती हुई आत्माओं की आवाज है जो पाताल से लेकर आकाश तक गूंजेगी। ये आखिर में हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।